और आज ही ईरान से भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बुरी खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे और अपनी हार मान ले। 86 वर्ष के खमेनेई ने 79 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप को यह चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि जिस वक्त ये बयान आया है उससे पहले इजरायल की वायुसेना के 50 लड़ाकू विमानों ने तेहरान में 20 मिलिट्री ठिकानों को अपना निशाना बनाया, उन पर हमला किया और इजरायल का दावा है कि इस हमले में उस न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान पहुंचा है जो तेहरान के पास नतांज नाम के इलाके में है। यह न्यूक्लियर साइट एक सुरंग में बना हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि 13 जून के बाद से अब तक इजरायल इस पर 4 बार हमला कर चुका है और यहां मौजूद ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि ईरान इजरायल पर हमले नहीं कर रहा। ईरान ने भी इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है जिन्हें वो फतह मिसाइल कहता है। यह मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है और ईरान का दावा है कि इस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत मुश्किल है और ईरान के मुताबिक उसने अपने मिसाइल हमलों में इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायल आयरन डोम कहता है। पूरी दुनिया में आयरन डोम की चर्चा होती है, हम भी कई बार आपको आयरन डोम के बारे में दिखा चुके हैं। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने इस आयरन डोम को नष्ट कर दिया है। तो दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, इजरायल भी दावा कर रहा है और ईरान भी दावा कर रहा है और अमेरिका के इस दावे के बाद कि अब ईरान सरेंडर कर सकता है, ऐसा लग रहा था कि खमेनेई कहीं छुप गए हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो सरेंडर कर देंगे, लेकिन आज उन्होंने इससे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह दावा किया है कि अमेरिका को इस बात की पूरी जानकारी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई कहां पर छुपे हुए हैं, किस बंकर में छिपे हुए हैं। अमेरिका ये बात जानता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका का धैर्य अब खत्म हो रहा है और ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, जबकि खमेनेई ने यह कहा है कि ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका अगर बीच में आया तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यानी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और खमेनेई कुछ और कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी फोन पर बात की है और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी 1.5 घंटे तक बैठक की है। युद्ध की कवरेज को टीवी और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इस युद्ध का एक दुखद पहलू भी है और वो ये कि इसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग टीवी पर इस युद्ध को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस को देख रहे हैं। ईरान ने इजरायल के हवाई हमलों में अब तक 585 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि इजरायल ने ईरान के हमलों में अपने 24 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ईरान सरेंडर करने के मूड में तो कतई नहीं है और जो खमेनेई ने भी बोल दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो वो अमेरिका को भी नहीं बख्शेंगे। इस बार लगता है भाई आर पार का मामला होने वाला है इजराइल और ईरान के बीच में। हर देश परमाणु बम बनाने के पीछे क्यों भागता है? इसलिए भागता है कि भाई वो हमेशा के लिए समय के अंत तक सुरक्षित हो जाए, क्योंकि इजराइल के पास तो है परमाणु बम। हालांकि इजराइल ने कभी स्वीकार नहीं किया ये, लेकिन है। अब पाकिस्तान के बाद ईरान दूसरे नंबर पर होता अगर वो परमाणु बम बना लेता। लगभग 80% उसने बना लिया था, जो सोर्स से खबर आ रही है। लेकिन भाई इजराइल भी पूरा पक्का उसे लगा भाई मेरे तो अस्तित्व पर संकट आ जाएगा अगर इसने बम बना लिए, सबसे पहले इजराइल पे ही मारेगा। तो इजराइल ने ना यूएन की परवाह की, ना किसी रूल रेगुलेशन की परवाह की। उसने सीधा अपना वो देखा, अपना भविष्य। उसे लगा कि भविष्य संकट में इजराइल का, तो भाई ख़त्म कर दिया न्यूक्लियर साइट को ईरान की।